बिहार में अक्सर जब शादियों का सीजन होता है तो आपको एक गाना, कह ले लोकगीत, बहुत सुनाई देता होगा कि चलनी के चालल दुल्हा सूप के फटकारल हो, निंदिया के मातल दुल्हा आँखियों न खोलत हो। तो आजकल यही लोकगीत जो है बिहार की राजनीति में हावी होता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, जिस तरीके से राहुल गांधी एक बारात लेकर के चल रहे हैं, वोटर अधिकार यात्रा नाम दिया इस बारात का, और वहां पर बात होती है शादी ब्याह की। जी हाँ, 8वें दिन जब वोटर अधिकार यात्रा अररिया पहुंची तो वहां पर बात शुरू हो गई शादी ब्याह की। यह अलग बात है कि तेजस्वी यादव ने चुटकी तो ली थी चिराग पासवान पर, लेकिन उसके दायरे में खुद राहुल गांधी भी आ गए। अब वहां खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात होगी। अब क्या करें क्या ना करें, ये सब कुछ तो सामने राहुल गांधी के सामने भी ये बात आ गई कि भाई तेजस्वी यादव, तुमने ऐसा तान छेड़ दिया जिसका दुखी तो मैं भी हूं, उसके दायरे में तो मैं भी आ रहा हूं। तो आखिरकार ऐसी क्या बातचीत हो रही है? आखिर क्यों ये जो शादी ब्याह का मामला है वो चुनावी रणनीति पर हावी हो रहा है? और आखिरकार शादी क्यों नहीं करना चाहते हैं राजनेता? क्यों राहुल गांधी कुंवारे, क्यों चिराग पासवान कुंवारे हैं? क्यों ऐसा लगता है कि कुंवारा होना वरदान हो सकता है राजनीति के लिए? तो ये वो तमाम बातें हैं जो आज के वीडियो में आपको सुनने को मिलेगी, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई पैसा नहीं लगता, कर लीजिए सब्सक्राइब। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट में लिख सकते हैं कि शादी ब्याह के बारे में आपकी क्या राय है। जो भी आपके मन में आए वो लिखिए कमेंट में, लेकिन लिखिए जरूर, क्योंकि आपका विचार जानना हमारे लिए भी बहुत दिलचस्प होता है। तो मौका था 8वें दिन की यात्रा का। वोटर अधिकार यात्रा अररिया पहुंचती है और वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे होते हैं तेजस्वी यादव, राहुल गांधी। सवाल पूछे जाते हैं और इसी दौरान एक पत्रकार सवाल कर देता है कि भाई साहब, चिराग पासवान तो ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव आजकल कांग्रेस के पिछलग्गू हो गए हैं। हालांकि इसमें कुछ गलत भी नहीं कहा उन्होंने, पत्रकार महोदय ने, क्योंकि इस तरह की भावनाएं तो चल रही है कि तेजस्वी यादव पीछे पीछे घूम रहे हैं राहुल गांधी के, तो ऐसा कहना लाजमी है। और यही बात शायद चिराग पासवान ने कह दी और यही बात ये सवाल बन करके उस पत्रकार के मुंह से निकली। और तेजस्वी यादव की जो प्रतिक्रिया थी, झल्लाई तो बहुत, लेकिन कहते हैं ना कि जो राजनीति है वो संभावनाओं का खेल है और यहाँ पर ना कोई स्थायी दुश्मन होता है ना कोई अस्थायी दोस्त होता है। आज अगर कोई आपके विपक्ष के पाले में बैठा हुआ तो हो सकता है कल आपकी गोद में आकर के बैठ जाए। और खास करके बात जब किसी मौसम वैज्ञानिक के बेटे की हो रही हो तो ये होना और भी लाजमी हो जाता है, क्योंकि बिहार की राजनीति में बड़े बड़े जो नेता हैं वो अक्सर मौसम वैज्ञानिक बन जाते हैं। अब बात नीतीश कुमार की भी कर सकते हैं। कई मौकों पर उन्हें देखा गया कि फायदा जहाँ पे हुआ वो उधर ढुलक गए। और लालू यादव तो कहते भी हैं कि ये बहुत बड़े पलटू राम हैं। और अगर चिराग पासवान की बात की जाए तो इनके पिता को सबसे बड़ा मौसम वैज्ञानिक कहा गया है भारतीय राजनीति का, यानी रामविलास पासवान जी को, क्योंकि वो अमूमन चाहे वो सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, हर तरफ वो जाते रहे। जहां भी उन्हें लगता है कि वो मंत्री बन सकते हैं वहां पर वो गए और वो मंत्री बने भी। अमूमन हर सरकार में वो किसी न किसी तरीके से, चाहे बैक डोर से एंट्री करे, फ्रंट डोर से एंट्री करे, वो करते रहे। तो यहाँ पर तेजस्वी यादव को भी ऐसा ही लगा कि अगर वो जो चिराग पासवान है उनके खिलाफ अगर बहुत तंज कस देते हैं, कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं, तो हो सकता है कि आगे की संभावनाएं थोड़ी सी कम हो जाए। क्योंकि उन्हें अभी भी ऐसा विश्वास लग रहा है कि हो सकता है कि नीतीश कुमार उनको उतनी सीट ना दें चिराग पासवान को, जिसके कारण चिराग पासवान अपना पाला बदल लें और आरजेडी के खेमे में आ जाए, यानी इंडिया ब्लॉक में आ जाए। यही वजह है कि जब उनसे पूछा गया कि चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव पिछलग्गू हैं कांग्रेस के, तो तपाक से बोलते हैं तेजस्वी यादव कि वो तो एक व्यक्ति विशेष के हनुमान हैं और हम लोग, यानी कि तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और तमाम जो हैं, हम तो जनता के हनुमान हैं और वो मेरे बड़े भाई हैं, इसलिए मैं तो उनको सबसे पहले सलाह देना चाहूंगा कि आप शादी कर लीजिए। हो सकता है कि आप ऐसे बयान ना दें। अब उन्होंने बोलने को तो बोल दिया तेजस्वी यादव ने कि शादी कर लें, लेकिन ये तीर जो है ना वो सीधा सीधा जाकर के बगल में जो बैठे हुए थे राहुल गांधी, उनको भी जाकर के सीधा सीधा लग गया। अब क्या कहते वहां पर, तो उन्होंने इसको बहुत ही लाइटली वे में कहा कि भाई तेजस्वी यादव, ये चीज तो मेरे पे भी एप्लीकेबल हो रहा है,
यानी कि वहां पर वो ये बोल गए कि भाई कुंवारा तो मैं भी हूं, केवल चिराग पासवान नहीं है, इसलिए इस तरह का तंज मत कसो। तो हो सकता है कि तेजस्वी यादव आगे जो कुछ भी बोलने वाले थे वो ना बोले, वो चुप हो गए, क्योंकि भैया तो मेरे बगल में एक कुंवारा बैठा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये कुंवारों की राजनीति क्यों हो रही है। तो अक्सर ये देखा गया है, चाहे भारत केंद्र की राजनीति की बात कर लें या फिर हम राज्य की राजनीति की बात कर लें, तो वहां पर कुंवारों की बहुत पूछ है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के लोग ये चाहते हैं कि उनका जो राष्ट्रपति हो ना वो परिवार वाला हो, परिवार वाला राष्ट्रपति हो, उसकी वाइफ आए, बहुत गर्मजोशी से सबसे मिले, मुस्कुराते हुए मिले। और अक्सर आपने देखा होगा कि जब वहां पर चुनाव रैली चलती है, चुनाव प्रचार चलता है, तो वहां पर जो भी उम्मीदवार होते हैं वो अपनी पत्नी को ही बहुत तवज्जो देते हैं, उसके साथ उनकी पत्नी भी नजर आती है। लेकिन भारत में इसका जस्ट उल्टा हो रहा है, क्योंकि ये अक्सर देखा गया है कि वंशवाद, परिवारवाद भ्रष्टाचार की जड़ में होता है। और धीरे धीरे ये बात समझ में आने लगी जनता के भी, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई असली आजादी तो हमें मिली नहीं, हम आज भी राजतंत्र के गुलाम हैं। क्योंकि एक जो कोई शीर्ष पद पर बैठ जाता है उसके बच्चे फिर हमारे ऊपर राज करने लगते हैं। धीरे धीरे वो वंशवाद चलता रहता है, परिवारवाद चलता रहता है, बिल्कुल राजतंत्र जैसा माहौल है। तो उस परिवारवाद को चूंकि अब भ्रष्टाचार की जननी मान लिया गया है, तो लोग अब इससे बचना चाहते हैं। और एग्जाम्पल तो आपके सामने है, चाहे हम अटल बिहारी वाजपेयी की बात कर लें, केंद्र की राजनीति की बात हो रही है, चाहे नरेंद्र मोदी की बात कर लें, सब कुंवारे हैं। और उसी लाइन में खड़े हैं राहुल गांधी। उनको भी लगता है कि जब अटल भैया जा सकते हैं, नरेंद्र मोदी बन सकते हैं, तो मैं भी हो सकता बन जाऊं। कुछ और नहीं, भगवान की कृपा से मैं भी अब कुंवारा ही हूं। अब कृपा भगवान की है, किसकी कृपा है पता नहीं, अब कुंवारे हैं नहीं है ये तो चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन खुद को साबित तो कर ही रहे हैं। पोस्टर बॉय में तो वो बहुत ही असुटेबल बॉय वाली बात कर लें तो वो अपने को साबित करते हैं कि वो बहुत जो है कुंवारे हैं और बड़े योग्य उम्मीदवार हैं शादी के लिए। तो ये जो कोशिश है ना, ये तो केंद्र की बात कर ली। अगर हम राज्य की बात कर लें तो ममता बनर्जी को देख लीजिए, मायावती को देख लीजिए, और भी कई चेहरे ऐसे हैं जो कि कुंवारे हैं। और नवीन पटनायक की भी बात कर सकते हैं आप। ये सब वो चेहरे हैं जो कुंवारे हैं और लोगों ने उन पर बड़ी आस्था दिखाई। मायावती को सीएम बनाया, ममता बनर्जी को सीएम बनाया, नवीन पटनायक को सीएम बनाया, और वो लोग बैठे हुए। और नवीन पटनायक भले अब हट गए हैं, लेकिन जो मायावती भी अब मुख्य राजनीति में नहीं है, लेकिन जो ममता बनर्जी वो लगातार बनी हुई है। तो लोग ये मानकर चल रहे हैं कि कुंवारा होना भी एक वरदान है, कुंवारा होने से सत्ता के शीर्ष तक पहुंचा जा सकता है। अब अगर वापस बात कर लेते हैं तेजस्वी यादव की, कि वो आखिरकार ऐसा तंज क्यों कर रहे थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि शादी की सलाह देकर के कम से कम उनसे ये वरीयता तो छीन ली जाए, चिराग पासवान से कम वो किसी तरीके से खुद को कुंवारा साबित ना करें। क्योंकि जो तेजस्वी यादव वो तो दंश झेल रहे हैं। अगर उनके भाई की बात कर लें तो वो तो शादी करने के बाद दूसरे की तरफ जा रहे हैं। तो उनको लगता है कि ये जो शादी का मुद्दा है ना, इसको छेड़ करके आप चिराग पासवान पर भी तंज कस सकते हैं। ये अलग बात थी कि ये चीजें राहुल गांधी पर भी लागू हो गई। और इसके अलावा जो ये शादी का जो डमरू है, क्योंकि तेजस्वी यादव तो शादी कर चुके हैं, और ये बात भी सामने आई थी कि अपने माता पिता की मर्जी नहीं थी उसमें, और उस मर्जी के खिलाफ उन्होंने शादी की, क्योंकि लॉन्ग टर्म रिलेशन की बात थी। और शादी करने के बाद से वो थोड़े से शांत से दिख रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि शादी करने के बाद से उनका जो दुर्भाग्य है वो शुरू हो गया। तो क्या ये भी एक बात है जो तेजस्वी यादव मानकर चल रहे हैं कि अभी जो बहुत उड़ रहे हैं ना चिराग पासवान, उनको शादी की सलाह दे दो, वो उसी में बिजी हो जाएं और वो फिर हमारे कंपटीशन में ना आ पाएं। तो इस तरह की कुछ बातें हो सकती है, बहुत हल्की फुल्की बातें हैं जो तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं, जो राहुल गांधी भी कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के ये जो कुंवारों की फौज तैयार करने की कोशिश है, ताकि हम इस जो मुख्य धारा में, जो राजनीति की मुख्य धारा है और जो शीर्ष पद तक पहुंचने की बात है, तो आजकल ट्रेंड में है ये कुंवारों की फौज तैयार करना और खुद को बेदाग साबित करना। क्योंकि हमने शादी नहीं की तो हम भ्रष्टाचारी नहीं है, हम किसी तरह का गलत नहीं कर सकते, हमारा परिवार नहीं, हमारा वंश नहीं है। लेकिन अगर मायावती का ही एग्जाम्पल आप ले लें तो वहाँ पर ये सब चीज़ें फिट नहीं बैठती है। इवन ममता बनर्जी पर भी कई सवाल उठे, और जो समय समय पर नवीन पटनायक भी इसी कारण उनको अपना पद छोड़ना पड़ा, क्योंकि उन पर भी सवाल उठते रहे कि भले वंशवाद नहीं फैला रहे हैं, परिवारवाद नहीं फैला रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार
कोई जरूरी नहीं है कि केवल वंशवाद और परिवारवाद के कारण ही पनपता है, बल्कि उसके और भी कई रास्ते होते हैं और कई वो भस्मासुर की तरीके से काम करता है कि जो उसके जद में आता है उसको खा जाता है, निगल जाता है, जला देता है। तो यही है वो तमाम कुंवारों की राजनीति जिसको लेकर के आजकल तेजस्वी यादव भी चर्चा में है, राहुल गांधी भी चर्चा में है और चर्चा में है चिराग पासवान। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।